हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के टॉपिक में देखेंगे कि एवरेज पीरियड मेथड के द्वारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे करते हैं या कैसे किया जाता है। आपको क्वेश्चन दे रखा है रिलेटेड टू एवरेज पीरियड मेथड। क्वेश्चन नंबर 16, पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, 12th क्लास के। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है कि एवरेज पीरियड मेथड द्वारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करें कंप्लीट। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एवरेज पीरियड मेथड कैसे पहचानेंगे। अगर प्रश्न आपके सामने हो, कैसे पहचानेंगे कि इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन एवरेज पीरियड मेथड के द्वारा किया जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, एक निश्चित समय अंतराल पे बार बार ड्राइंग किया जा रहा है और फिक्स अमाउंट का ड्राइंग किया जा रहा है। एक निश्चित समय अंतराल पे बार बार ड्राइंग किया जा रहा है और एक फिक्स अमाउंट का ड्राइंग किया जा रहा है, तो वहां पे 100% एवरेज पीरियड मेथड का अप्लाई होगा और एवरेज पीरियड मेथड के द्वारा ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करेंगे कंप्लीट। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, प्रत्येक क्वार्टर 10,000 रुपया का विड्रॉ किया जा रहा है कंप्लीट। 3 पार्टनर एम, एन और क्यू, ये बिगनिंग में कर रहे हैं। प्रत्येक क्वार्टर के प्रारंभ में 10,000 रुपया एम द्वारा निकाला जा रहा है, प्रत्येक क्वार्टर के अंत में 10,000 रुपया एन द्वारा निकाला जा रहा है और प्रत्येक क्वार्टर के मिडिल में मिस्टर ओ द्वारा निकाला जा रहा है। इससे पहले एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फंडा, एवरेज पीरियड मेथड जो ही हम यूज करते हैं तो उस मेथड में, उस फार्मूला में आपको एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो हमने यहाँ समझने के लिए एवरेज पीरियड का एक टेबल बना दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर क्वार्टरली देगा प्रश्न में कंप्लीट, तो एक साल में कितने मंथ होते हैं, नंबर ऑफ 12 मंथ, प्लस एक क्वार्टर इज इक्वल टू कितने मंथ होते हैं, 3 मंथ। अगर बिगिनिंग में रहेगा एट द बिगिनिंग, तो 12 + 3 डिवाइडिंग 2, 12 + 3 इज इक्वल टू 15 डिवाइडिंग 2 इज इक्वल टू 7.5 एवरेज पीरियड आएगा। नेक्स्ट अगर मंथ में है 12 + 1 डिवाइडिंग 2, 12 + 1 इज इक्वल टू 13 डिवाइडिंग 2 इज इक्वल टू 6.5 कंप्लीट। सब ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं। इसमें दे रखा है ईच क्वार्टर के प्रारंभ में 10,000 रुपया का विड्रॉ एम द्वारा किया जा रहा है कंप्लीट। तो आपको पता चल गया कि अगर क्वार्टरली रहेगा तो 7.5 एवरेज पीरियड हम मान लेते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पहला। इसमें दे दिया है 1 एम विड्रॉ एट द एंड ऑफ बिगिनिंग व्हेन एम withdraw at beginning of each quarter कंप्लीट। जो ही बिगिनिंग में रहेगा, अगर क्वार्टरली है तो 7.5 एवरेज पीरियड मान लेंगे। अब आते हैं, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, फॉर्मूला है टोटल अमाउंट इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडिंग 100 इंटू 12 कंप्लीट। ये बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो 7.5 मान लेंगे। ये टेबल है, टेबल आप देख सकते हैं। ये टेबल इसलिए शॉर्ट करके लिख दिया गया ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से कंप्लीट। और मैं इसलिए लिख दिया हूँ ताकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, एवरेज पीरियड निकालने की जरूरत ना पड़े। टोटल अमाउंट कितना है, प्रत्येक क्वार्टर में 10,000 रुपया का विड्रॉ हो रहा है। तो एक क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ और एक साल में टोटल होते हैं नंबर ऑफ 12 मंथ। तो 12 माह में कितने क्वार्टर होंगे, 4। तो एक तिमाही, एक क्वार्टर में 10,000 निकाला जाए तो 4 क्वार्टर में कितने हो जाएंगे, 40,000। इंटू रेट कितना है जी, 10% इंटू 7.5 एवरेज पीरियड है डिवाइडिंग 100 इंटू 12। अब यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कटिंग कर ले, 0 0 0
और ये आपका हो गया, कैलकुलेट कर लेंगे, 4000 इंटू 7.5 डिवाइडिंग 12 इज इक्वल टू 2500। इसलिए इंटरेस्ट ऑन एम ड्राइंग इज इक्वल टू 2500 कंप्लीट। अब आते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर दे रखा है, एन विड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर व्हेन एन withdraw at end of quarter, end of each quarter। टेबल में देखते हैं एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ अगर क्वार्टरली है तो एक साल में 12 मंथ होते हैं, -3 फर्स्ट क्वार्टर को लेस कर देंगे, डिवाइडिंग 2 एवरेज के लिए, तो 12 - 3 इक्वल टू 9 डिवाइडिंग 2 इक्वल टू 4.5 एवरेज पीरियड होता है फॉर्मूला। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू total drawing into rate into average period dividing 100 into 12। एक तिमाही में 10,000, एक साल में टोटल 4 तिमाही होते हैं तो कितने हो गए, 40,000 इंटू 10% रेट है इंटू 4.5 डिवाइडिंग 100 इंटू 12, कटिंग कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 4,000 इंटू 4.5 इज इक्वल टू 18,000 डिवाइडिंग 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1,500। इसलिए इंटरेस्ट ऑन एंड ड्राइंग इज इक्वल टू 1,500। नेक्स्ट आते हैं तीसरा दिया है, व्हेन मिस्टर ओ ड्राइंग एट mid of each quarter complete, then इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडिंग 100 इंटू 12 कंप्लीट इज इक्वल टू 40,000। 4 पीरियड एक साल में होते हैं, 10,000 हर एक पीरियड में निकाला जा, सॉरी हर एक क्वार्टर में निकाला जा रहा है, 40,000 इंटू रेट है 10 डिवाइडिंग, अगर मिड में दिया हो इन द मिडिल, अगर क्वार्टरली हो तो 6 मान लेते हैं, अगर मंथ में हो फिर भी 6 मान लेते हैं, 6 डिवाइडिंग 100 इंटू 12 इज इक्वल टू 0 0 0 0, ये हो गया 2, 4,000 इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा आपका 2,000। हेंस इंटरेस्ट ऑन ओ ड्राइंग इज इक्वल टू 2,000 कंप्लीट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो चुका है। फिर से मैं एक्सप्लेनेशन करा दे रहा हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। जब भी प्रश्न में अगर क्वार्टरली दिया है तो ये फार्मूला आप देख सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक फार्मूला आप याद कर सकते हैं आसानी से, इसलिए मैं इधर नोट कर दिया हूँ। कंप्लीट। एम एन और मिस्टर ओ
किसी साझेदारी व्यवसाय में साझेदार हैं और तिमाही यानी त्रैमासिक क्वार्टरली बेस पर ड्राइंग करते हैं 10,000 रुपये का कंप्लीट। लेकिन शर्त उसमें ये है कि मिस्टर जो एम है ये भी क्वार्टरली बेस पर ड्राइंग करता है, लेकिन प्रत्येक क्वार्टर के प्रारंभ में ड्राइंग करता है 10,000। समझ में आ रहा है? तो प्रत्येक क्वार्टर के प्रारंभ में कर रहा है तो इसके लिए फॉर्मूला है एट बिगिनिंग। अगर क्वार्टरली है 7.5 मानेंगे कंप्लीट। तो प्रत्येक क्वार्टर के प्रारंभ में करेगा तो हमने 7.5 एवरेज पीरियड मान लिया है, 2500 आ गया है। अगर एंड में करेगा 4.5 मान लेंगे, क्वार्टरली है तो कैसे मानेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, फॉर्मूला ये होता है कि लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कंप्लीट। अगर एंड में करेगा तो वहाँ पे फॉर्मूला होगा लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग माइनस लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कंप्लीट। जो ऐसे करेंगे एक साल में 12 मंथ, ठीक है। लास्ट ड्राइंग को लेस कर देंगे 3 मंथ, त्रैमासिक है तो 12 माइनस 3 इक्वल टू 9 हो जाएगा। 9 डिवाइडिंग 2 इक्वल टू 4.5 हमने कर दिया। ये वेन इंड में एन कर रहा है, इसका आ गया 1500 और इसका आ गया 2500। नेक्स्ट मिडिल में कर रहा है, जब मिडिल में करते हैं तो फर्स्ट में छोड़ते हैं 45 डेज और फिर उधर 45 डेज आपको मिल जाता है तो माइनस प्लस 0। इसलिए अगर क्वार्टरली है तो एक साल में 12 मंथ प्लस 0 डिवाइडिंग 2 इक्वल टू 6 एवरेज पीरियड होता है। जो ही 6 होगा ये 2000 रुपया इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा कंप्लीट। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आई होप आपको कहीं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कर सकते हैं। कंप्लीट तक के लिए हैव ए नाइस डे।